मेरा जो एरिया है राजस्थान से सटा हुआ, वो लोकल कैंडिडेट चाहता है जो लोगों के बीच में रहे, लोगों की समस्याएं सुने और उनका समाधान करे। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से लोकल की ही डिमांड है। लोकल कैंडिडेट होना चाहिए, लोकल कैंडिडेट होगा तो यहाँ से जीत मिलेगी कांग्रेस को, नहीं तो हार मिलेगी। हाँ जी। ऑप्शन बाहर का लेती है तो कांग्रेस पार्टी का नुकसान होगा या नहीं? नुकसान होगा, बिल्कुल नुकसान होगा। अगर लोकल को टिकट मिल गई तो फायदा होगा, जीत पक्की। अब की बार लोगों ने मन बना लिया भाई, इस बीजेपी सरकार से पंडा कुकर छुटाएं। भव्य बिश्नोई भी फिलहाल विधायक है, इन्होंने इतनी अनदेखी की है, इनको इस हल्के से कोई लेना देना नहीं है। भजनलाल के जाने के बाद इनकी कोई रुचि नहीं है और इन्होंने भजनलाल के नाम पे ठगी ठोरी से वोट ले लिए इतने दिन। अब लोग इनको समझ चुके हैं। नमस्कार, मैं आपका दोस्त राहुल हिंदुस्तानी हल्का आदमपुर के गांव डोबी के अंदर मौजूद हूं। डोबी गांव में यह चर्चा करेंगे कि आखिर आदमपुर की जो कांग्रेस पार्टी की जो टिकट है वो किसको मिलनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की बात करूं 42 कैंडिडेट यहाँ हैं और बातें चल रही है कि कैंडिडेट बाहरी भी आ सकता है। जो फिलहाल यहाँ कैंडिडेट जो मेहनत कर रहे हैं उनकी टिकट कटती दिखाई दे रही है और लोग कहते हैं कि बाहर से कैंडिडेट आएगा। कि लोग क्या चाहते हैं आदमपुर हल्के के, और आज हम इस गांव के अंदर मौजूद है। इस गांव के लोग क्या चाहते हैं, क्या कुछ रुझान है इन लोगों का, इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। आपसे पूछूंगा क्या कुछ रुझान है आपके गांव का? मेरे गांव का रुझान कांग्रेस पार्टी के प्रति अच्छा है। क्या लगता है अगर लोकल कैंडिडेट आए तो क्या कुछ माहौल रहेगा? हाँ, लोकल ही डिमांड है लोगों की। मेरा जो एरिया है राजस्थान से सटा हुआ, वो लोकल कैंडिडेट चाहता है जो लोगों के बीच में रहे, लोगों की समस्याएं सुने और उनका समाधान करे। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से लोकल की ही डिमांड है। पर लोकल कैंडिडेट हो तो कुछ कर सकता है, लोग कहते हैं बाहरी कैंडिडेट आएगा तो फिर क्या होगा? देखो, भारी तो लोग पसंद नहीं करेंगे तो विरोध होगा भारी का तो, और भारी आना भी नहीं चाहिए। भारी का क्या काम है बताओ? जब यहाँ मेहनत करने लग रहे हैं लोग, आदमपुर से कम मेरे हिसाब से तो 40-42 की संख्या में कैंडिडेट बिल्कुल दावेदारी जता रखी है टिकट के ऊपर, और सभी बढ़िया मेहनत करने लग रहे हैं एक से एक। तो इन्हीं में से होना चाहिए। भारी का क्या काम है? भारी नहीं होना चाहिए। भारी कैंडिडेट आए तो वही चीज दोहराई जाएगी, फिर से भजनलाल परिवार जीतेगा और वही जीत दोहराई जाएगी भारी कैंडिडेट होगा तो। हाँ, फिर तो उनको ऑप्शन मिलेगा, मौका, क्योंकि फिर लोगों का भी मन बदलता है ऐसे। मतलब बाहर वाले से अच्छा तो ये तो अपना ही है। हाँ बिल्कुल, अपना तो अपना ही होता है। अपना तो कहावत है ना, बोला मारेगा तो भी छाव में डालेगा। अपने तो अपने होते हैं। तो देखो, ये जो मेहनत करने लग रहे हैं हल्का आदमपुर से जो भी 40-42 कैंडिडेट है, इन्हीं में से ही टिकट मिले तो हाँ तभी हल्के का विकास होगा और यही लोग हल्के के बारे में सोच सकते हैं। बिल्कुल, भारी का अलग माइंड होगा और जो हल्के के हैं उनका अलग माइंड होगा और वो हल्के के बारे में सोचेंगे। बिल्कुल, ये बात कहते हैं कि लोकल कैंडिडेट होगा तो फायदा मिलेगा, सोचेंगे थोड़ा सा। ये कहते हैं अपना अपना होता है, लोकल लड़ेगा तो फायदा करेगा, लोकल जीतेगा तो भी मिल सकते हैं, पकड़ सकते हैं। कल को बाहरी कैंडिडेट जीतता है और यहाँ से निकल जाए तो कौन उसको पकड़ेगा? तो जी राम राम, क्या हाल चाल है? भाई क्या कुछ माहौल है गाँव का? क्या बताए यार, कांग्रेस पार्टी का क्या कुछ लगता है इसको टिकट मिलेगी? बहुत सारे कैंडिडेट आ चुके हैं, क्या करो पता यार, मिली जुली सरकार हो, कोई पता नहीं चलता, कोई पता नहीं चला। मिक्स है सौदा। राम राम भाई। राम राम। क्या हाल चाल है? ठीक है, बढ़िया। क्या कुछ माहौल है गांव का? गांव का माहौल ये है कि यहीं का लोकल कैंडिडेट होना चाहिए, चाहे किसी को मिले टिकट। ये आदमपुर एरिया का होना चाहिए। आदमपुर का होना चाहिए। हाँ, टिकट किसी को मिले आदमपुर जरूरी है। हाँ जरूरी है, बाहर का नहीं है। बाहर का आएगा तो यहाँ मोस्टली कांग्रेस पार्टी का यहाँ एक सिस्टम रहा है कि कैंडिडेट बाहर का ही रहता है, बाहर के कैंडिडेट को टिकट देते हैं, फिर वो हार जाता है, भजनलाल परिवार जीत जाता है। आपकी यहाँ आदमपुर की हमेशा से यही कहानी रही है, तो कोई इलेक्शन हो बाहर से आता है और वो फिर कैंडिडेट हार जाता है, भजनलाल परिवार जीत जाता है। तो कितनी का प्रयास करेंगे? 42 से प्लस कैंडिडेट यहाँ घूम रहे हैं आदमपुर के अंदर, उन्होंने पर्चा भरा है आदमपुर के लिए। काफी लंबे समय से आपसे मिलते रहते हैं, गांव में आते रहते हैं, अच्छे कैंडिडेट हैं आदमपुर के अंदर। फिर भी ऑप्शन बाहर का लेती है तो कांग्रेस पार्टी का नुकसान होगा या नहीं? नुकसान होगा, बिल्कुल नुकसान होगा। अगर लोकल को टिकट मिल गई तो फायदा होगा, जीत पक्की। अब की बार लोगों ने मन बना लिया भाई, इस बीजेपी सरकार से पंडा कुकर छुटाएं। हाँ। और बाहरी होगा तो? बाहरी होगा तो मुश्किल हो जाएगी, फिर तो आसान हो जाएगा भाजपा के लिए। भाजपा के लिए आसान हो जाएगा। फिर
वही बात रहेगी, दोबारा से भव्य बिश्नोई विधायक बने। विधायक बनेंगे। हाँ, अगर यहाँ का लोकल रहा तो अब की बार बदलाव जरूर होगा। बदलाव होगा। तो भाई कितनी समझदारी से लोगों ने कहा कि लोकल होगा तो बदलाव होगा, लोकल नहीं होगा तो दोबारा से वही विधायक रिपीट होगा। जो विधायक भव्य बिश्नोई यहाँ से विधायक है, उपचुनाव में जीते थे, वही दोबारा से रिपीट होंगे अगर लोकल नहीं होगा तो। ये सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है। राम राम जी, क्या हाल चाल है भाई? ठीक है जी। आपसे एक बात पूछूंगा, क्या कुछ माहौल लगता है गांव का? ठीक लगा जी। ठीक लगता है भाई, ठीक माहौल लगता है, ये कहते ठीक माहौल है। राम राम जी, राम राम भाई। आपसे पूछूंगा क्या कुछ माहौल है गांव का? बढ़िया माहौल है जी गांव का, कांग्रेस की अच्छी लहर है। कांग्रेस पार्टी की लहर है, मगर कांग्रेस पार्टी का हमेशा से एक रूल रहा है, कैंडिडेट बाहर का लाती है। लोकल कैंडिडेट यहाँ मदद करने के लिए, जोर मारने के लिए तो लोकल कैंडिडेट होते हैं, मगर जब टिकट की बात आती है तो बाहर का कैंडिडेट आता है। हाँ, तो इसीलिए तो ये हारते हैं यहाँ से, भाजपा को इसीलिए तो जीत मिलती है। लोकल कैंडिडेट होना चाहिए, लोकल कैंडिडेट होगा तो यहाँ से जीत मिलेगी कांग्रेस को, नहीं तो हार मिलेगी। हाँ जी। लोकल कैंडिडेट की बात करूं, काफी कैंडिडेट हैं लोकल भी, 42 कैंडिडेट आदम हल्के में घूम रहे हैं। हाँ, कोई भी हो चीन में लोकल में जो भी लोकल कैंडिडेट है, किसी को टिकट दोगे तो कांग्रेस निश्चित तौर पर जीतेगी। लोकल को टिकट मिलेगी तो जीत हो सकती है। हो सकती है, बिल्कुल बिल्कुल। एक ये पूछो, भजनलाल परिवार ने कितना का विकास करवाया आपके? नहीं, कोई विकास नहीं है। आप आदमपुर में जाके देखो विकास, उनका कोई विकास नहीं है, सब झूठ बोल रहे हैं। हाँ, इलेक्शन के टाइम आते हैं, इलेक्शन होने के बाद जीत कर वापस दिल्ली चले जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हमारे साथ साथी मौजूद है, आपसे पूछूंगा जी, यहाँ एक बात कही जाती है, भजनलाल जी हुआ करते थे तो बहुत विकास होता था, मगर अभी की बात करूं, उनके पोते जो विधायक बने हैं, उपचुनाव के अंदर वादे किए गए थे कि काफी काम होगा, तो आपके हल्के में कितना काम हुआ? इस बार भजनलाल जी के गुजरने के बाद में इतनी अनदेखी हुई है। ना ही तो भजनलाल का लड़का जो कुलदीप है वो सांसद भी रहा है, यहाँ से हिसार से विधायक भी रहा है, और कुलदीप का लड़का भव्य बिश्नोई भी फिलहाल विधायक है। इन्होंने इतनी अनदेखी की है, इनको इस हल्के से कोई लेना देना नहीं है। भजनलाल के जाने के बाद इनकी कोई रुचि नहीं है, और इन्होंने भजनलाल के नाम पे ठगी ठोरी से वोट ले लिए इतने दिन। अब लोग इनको समझ चुके हैं। अच्छा। ना ही तो ये किसी दुख तकलीफ में शरीक होते, और ना ही कोई समस्याओं का समाधान किया, ना ही इन्होंने कभी विधानसभा के अंदर आवाज उठाई। लोगों को गुमराह किया और कहते हैं कि मेरे को सीएम बना दो, सीएम बना दो। हल्का तो सिर्फ विधायक या एमपी बना सकता है, वो हल्का के लोगों ने इनको बनाया है, ठीक है। सीएम अब हल्का वाले कहां से बना दे? बिल्कुल है। तो इन्होंने लोगों को गुमराह करके और बनने के बाद कहते हैं कि भी हमारी तो चलती नहीं। चले कैसे? हाँ। पहले से क्या होता है? अब बस यही बात है। तो ये जीरो है बाप बेटा, ना इनकी कोई रुचि है हल्के में, और न ये हल्का का भला चाहते। एक बात कहते हैं, 700 करोड़ का आदमपुर हल्के में विकास हुआ है, 700 करोड़ की टेंडरिंग हुई है, तो आपको नहीं लगता विकास हो जाता? 700 करोड़ में, 700 करोड़ में बहुत अच्छा विकास होता है। हमने तो 70 लाख का भी विकास नहीं देखा है आदमपुर हल्के में इन 10 सालों में। 70, आप 700 करोड़ का कह रहे हो, कितनी जीरो हटाएंगे पीछे से आप वो देख लो। मेरे को तो 70 लाख का भी कहीं पे विकास नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल। आपसे पूछूंगा जी, एक बात कहते हैं कि आदमपुर में विकास नहीं हुआ, विधायक की बात कहते हैं 700 करोड़ का विकास हुआ, क्या मानते हैं? नहीं हुआ। कल हम जाके आए आदमपुर, बारिश हो रही थी तो बहुत बूंदा हाल है, पूरा बूंदा हाल कर रखा है। हाँ, पूरा बूंदा हाल है। पानी निकासी की वो जगह नहीं है, इतना गंदा हाल है। और बोल रहे हैं कि काम किया। आप भी देख दोगे, घूमते होगे आदमपुर में, अभी भी पानी पड़ा मिल जाता है सड़कों पे। काम नहीं है, बिल्कुल भी काम नहीं है। एक बात कहते हैं भाई, काम नहीं है आदमपुर हल्के के अंदर, विकास दिखाई नहीं देता। लोग विकास को चाहते हैं पर विकास दिखाई नहीं दे रहा। आदमपुर हल्के के अंदर कांग्रेस पार्टी से लोकल कैंडिडेट की मांग है, जो यहाँ पर काफी दिनों से मेहनत कर रहे हैं, जो घूम रहे हैं, जो उनसे मिलते हैं जुलते हैं, उन लोगों को अगर टिकट मिले, लगभग 42 से प्लस कैंडिडेट हैं, अगर उनको टिकट मिले तो आदमपुर हल्के का विकास हो सकता है। अगर उनमें से कोई एमएलए बनता है आदमपुर में तो काफी विकास हो सकता है। तो मैं आपका दोस्त राहुल हिंदुस्तानी आपके सामने लाइव था। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।